होती। ज्ञानी की और छोटे बच्चे की तुलना की जाए। कभी हमने पुराने प्रवचनों में कहा कि बच्चा अज्ञानी संत है, ज्ञान नहीं है तो संत है, और संत ज्ञानी बच्चा जानता सब है तो बच्चे की तरह। गुरु पूर्णिमा कल है, पूजा तो हमेशा करना चाहिए। यदि तुम्हारे गांव में रहता है तो दिन में 3 बार दर्शन करना चाहिए। कम दूर है तो साल में। तो अभी तो साल भर वाली बात चल रही है, वैसे तो समीप हो तो, और यदि साथ ही हो, साथ ही बैठे हो तो लोग करते हैं तो समझो मैं ही कर रहा हूँ। कई बार आरती में कंपटीशन होता, कई का नंबर है कि यहाँ से जो पकड़ लेता है वही किए चला जाता। नहीं, थोड़ा करो दूसरे को दे दो, सबकी भावना है। तो अभी ज़्यादा नहीं सुनाना, कल सुनाएंगे। अरे तो फिर आंखें बंद करो, रीढ़ सीधी कर लो, आंखें बंद कर लो। शरीर में कहीं तनाव खिंचाव ना हो। यदि बैठे बैठे शून्यता आ गई हो तो दोनों हाथ बगल में रख के 5-7 बार ऐसे उछलो, ऐसे हाथों के बल, तो वो जो खून रुक गया है वो चलने लगे। हाँ, दोनों हाथ से उठो, इतना ज़्यादा धम्म से नहीं कि तुम्हारे लग जाए, थोड़ा खून की चाल तेज हो। खून रुकने से शरीर शून्य होने लगता, दर्द होने लगता। और पहले ध्यान वालों को कहा जाता था 3 घंटे जब एक आसन में बैठने की क्षमता आ जाए तब ध्यान। अपन तो 3 घंटे में कई बार उठेंगे बैठे। ठीक है, अब कर लिया, आंखें बंद, रीढ़ सीधी, दोनों भुजाएं, हाथ कहीं रखे हो, भुजाएं ढीली हो। भावना से अपनी भुजाओं को शिथिल कर दो। शरीर में चमड़ी ऐसे है जैसे कई शख्स ढीला कपड़ा पहनते, झांगा। तो शरीर में चमड़ी ऐसे है जैसे ढीला कपड़ा। पूरे शरीर में ध्यान ले जाओ, अभी भगवान में नहीं, पूरे शरीर में मन को ले जाओ, और जहाँ अभी ढीलापन ना हो भावना करो शिथिल हो गया, रिलैक्स हो गया, नसों में कोई तनाव नहीं है। और दिमाग में, सिर में भी ध्यान ले जाओ, सिर में कोई तनाव नहीं है, सिर की नसें खींची नहीं है, किसी से नाराज नहीं है। गुस्सा होते हैं तब भी नसें खिंच जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है गुस्सा। तो रिलैक्स हो जाओगे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। और अब श्वास धीरे से आने दो और जाने दो।
उस पर भी जोर न लगाओ। श्वास आती है और जाती है। और कभी कभी लोग समझते हैं कि सोहम मुझे बोलना है। तो कहते हैं कर लो मनमाला का जाप जिसमें नारायण बोले। तुम नहीं बोलो, इस मन से नारायण बोलते हैं। ये मन नारायण का है और इस मन से नारायण बोले। कर लो मनमाला का जाप जिसमें नारायण बोले। इस मन में नारायण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नारायण सोहम। तुम नहीं बोलते। कई लोग कहते हैं हमें सोहम नहीं कहना चाहिए, हम भी कहते हैं तुम मत बोलो। अंदर बैठा नारायण बोलता है सोहम, वो मैं ही तो हूँ। अंदर बैठा कह रहा है मैं हूँ। तुम कहाँ घूमते हो? तुम कहाँ भटकते हो? मुझको काहे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। नारायण अंदर बैठे श्वास श्वास में बोल रहे हैं सोहम सोहम सोहम। जिसको तू ढूंढता है मैं ही हूँ। कैसा है वो? चेतन है। कौन बैठा है अंदर? चेतन। गुरुवाणी में कहते हैं काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। काहे रे वन खोजन जाए। तो उसको बाहर और कहीं क्यों बोलता है? तेरे अंदर ही बैठा है सदा लेप। मन लिप्त हो जाता है, चेतन आत्मा लिप्त है। अभी आप सुन रहे हैं नित्य शुद्ध मुक्त है, पर उससे तुम्हारा रिश्ता नहीं है। रिश्ता तुम्हारी बुद्धि का मन से है और मन परिस्थितियों से प्रभावित होता है और उसके सुख दुख अपने ऊपर ओढ़ लेते हो। तो अच्छा मनुष्य कौन है? जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। सोने को माटी समझता है, सुख को सुख, दुख को दुख नहीं समझता, सजग रहता है, अंदर अलेप बैठा है। तुम अलेप से मिलो, अभी लिप्त से मिले हो, अभी मरने वाले से मिले हो, अभी विकारी से मिले हो। अंदर निर्विकार अलेप बैठा है, पर उधर तुम्हारी पीठ है। तो धीरे धीरे सहज श्वास से, जबान से नहीं बोलो, श्वास से भी नहीं। श्वास जब आई तो सो, श्वास के आने में सो और जाने में आओ। कोई अर्थ नहीं निकालना, मीनिंग नहीं ढूंढना है, शांत हो जाना, निर्वैर हो जाना है। निर्वैरा सर्वभूते समामेति पांडव। भगवान पांडवों से कहते हैं जो निर्वैर होते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। वैर तो संसार से, राग द्वेष संसार से होता है। राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय चरण आत्मवस्तैर विधेय आत्मा प्रसाद बन गए। सुख तो लोगों को मिलता है, प्रसाद नहीं मिलता। आज प्रसादे सर्व दुखा नाम। हानि रस सुख से दुखों का अंत नहीं होता, बल्कि सुख से दुख मिलता है। कई माताएं कहती हैं बच्चे को ज़्यादा हंसाओ मत, नहीं बाद में रोएगा। हंसने वाले रोते हैं, जहाँ बजते हैं नटकारे वहाँ मातम भी होता है।
तो जो नर सुख में सुख नहीं, दुख में दुख नहीं, क्यों? किस करना क्या है? निर्वैर। उससे क्या होता है? प्रसाद। जब मन में राग द्वेष नहीं होता तो मन के अंदर प्रसाद का जन्म होता है वो भी आनंद, पर वो किसी से नहीं मिलता, परिस्थिति से नहीं। प्रसादे सर्व दुखाना, प्रसाद से सब दुखों की हानि होती, सुख से सभी दुखों की हानि नहीं होती। सुख से बाद में दुख मिलता है, लाभ से बाद में हानि, जन्म के बाद मरण। तो प्रसाद अंदर, न राग न द्वेष, प्रसाद। और प्रसाद से क्या होगा? सब दुखों की हानि होगी। प्रसादे सर्व दुखाना, हानि, सब दुखों की हानि हो जाती है प्रसाद से। प्रसन्नता उधार की नहीं, किसी से नहीं, पैसे से नहीं, परिवार से नहीं, मान से नहीं। जो किसी से लेते हैं वो सुख है, वो लाभ है, फिर वो हानि होती। लाभ हानि छोड़ दो, लाभा लाभौ जया जयौ, जय और अजय, लाभ और हानि, इनका त्याग करो। शांत शांत शांत, कुछ नहीं करो। शरीर बैठा है, श्वास चलती है, सब कुछ पता है। न किसी से मन हटाना है, न मन को कहीं लगाना है। याद रखना, अपनी आदत छोड़, मन को कहीं नहीं लगाना, मन को कहीं से नहीं हटाना। सिर्फ राग द्वेष का त्याग करके निर्वैर हो जाना। निर्वैर व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है और शांति से दुख की हानि होती है। मन का भंग, कुछ पाना नहीं, कुछ खोने की चिंता नहीं। गहरी नींद में कोई लाभ हानि की कल्पना नहीं होती। जागृत में सुषुप्ति, जागृत में नींद, समाधि नहीं, ज्ञान नहीं, जागृत में नींद के लक्षण। गहरी नींद में न लाभ न हानि, न जय न पराजय, न इच्छा न द्वेष, कुछ नहीं। छोटे बच्चे क्या होते हैं? ऐसे ही तो आनंद में रहते हैं। ज्ञानी बच्चा है, अज्ञानी संत है, पर अज्ञानी है। ज्ञानी भी बच्चा है, आप ज्ञानी बच्चे हो। सहज, चाहने वालों के साथ कुछ जाता नहीं, चाहे तो बहुत अच्छा। और अब धीरे से अचाह रहे, जैसे कोई इच्छा नहीं, पर अभी आंखें नहीं खोली, हाथ पैर धड़, स्थिति बदलनी, आंखें बंद किए किए अंदर जागे रहकर, चाह रहित रहकर पैर, आसन, पोज बदल लो। और अब चाह नहीं है, तब टाइम हो गया है, आंखें खोल लो। और दिन भर कुछ न कुछ होगा, काम में आवाज है, कोई सुनना नहीं, बस सुनाई देगा। कोई राग द्वेष मत करो, सब कुछ होने दो। ये सब कुछ होने देने पर सजग रहना, ये सहज समाधि। साधो सहज समाधि भली, आँख न मूंदो, कान न लूलो, तनिक कष्ट न डाल। चलते फिरते आँख खुली है, कान है, सुनाई देता है, सब हो रहा है, सहज समाधि। और अब छुट्टी है, आपका जलपान भी तैयार होगा।
तो करके आए, ठीक है। तो अब बाकी जैसा कार्यक्रम है सुनो। कल गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा आपकी पूर्णिमा बन जाए। कल हमने कहा था एक ग्रंथ है, इसका नाम है विचार चंद्रोदय। विचार रूपी चंद्रमा का उदय, अब उदय हो जाएगा तो पूर्णिमा हो जाएगी। तो कल विचार का उदय हो जाए, फिर पूर्णिमा अपने आप आ जाएगी अगले साल की। ओम शांति। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री पुरुष भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम सबके बीच में करनाल से संजय गुप्ता जी भी आए हैं, आ जाएं। ये हमारी गायों के लिए भी गेहूँ बेचते हैं और आश्रम की भी व्यवस्था में समर्पित रहते हैं। रूम भी है, 7 लाख देकर पर अभी रूम नहीं मिला, ठीक है। हाथ में दे दो, हाथ में ये रख दो, पादुकाओं में रख दो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जिनको बुलाया केवल उतने लोग ही आएंगे। संजय जी के ग्रुप वाले आ जाए साथ में, बस बाकी सब लोग बैठे हैं। जो रह गए हैं शाम के सत्र में करवा देंगे, ठीक है। और बाहर माला लगे हैं, जिनको लेना है वो माला बाहर से खरीद लेंगे। चलते जाओ चलते जाओ। और ये बताओ कि आप लोगों में से YouTube में प्रवचन कौन कौन सुनता है गुरुदेव का? हाथ उठाओ। हाँ, अभी कुछ रह गए तो अब हाथ वो लोग उठाएं जो YouTube अपने मोबाइल में चलाते हैं। YouTube सभी लोग चलाते हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लेना अखंड परम धाम। अखंड परम धाम YouTube चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आपको लगातार गुरुदेव के प्रवचन सुनने को मिलते रहेंगे। ये सूचना इसलिए कर दी है कि पैसे की करते तो शायद आपको ठीक न लगता, तो ये सूचना में कोई ज़्यादा पैसा खर्च वर्च आपका होना नहीं। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब भी कराएं। 2 4 5 तो आध्यात्मिक बनाओ जिनके साथ आप चर्चा कर सको, आपके साथ ही आध्यात्मिक हो, चर्चा कर सकें। इसलिए आप लोग खुद सब्सक्राइब करें और उनको भी करवाएं। और जैसे ये पूरा प्रोग्राम देखना हो तो युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज करके फेसबुक में पेज बना हुआ है, उसको फॉलो करेंगे तो वो भी आपको सुनने को मिलता रहेगा। और पिछली बार हमने सूचना की थी पर कुछ कारणों से नहीं हो पाया था। इस बार सामूहिक विवाह नवंबर में होगा, जिसकी तारीख शाम के सत्र में हम सब आपको बताएंगे। गरीब परिवार की बेटियों की शादी अखंडपुरम नाम संस्था के भक्तों के सहयोग से प्रतिवर्ष होती है, तो इस वर्ष भी देखेंगे। पिछली बार 108 बेटियों का विवाह किया था, इस बार फिर देखते हैं कितने हो जाएंगे। तो जिनको कन्यादान जैसा संकल्प करना है वो शाम के सत्र में अपना नाम लिखा देंगे। एक कन्यादान के लिए 31,000 रुपये। देखो इन 2014 से अभी तक बहुत बार पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई, महंगी हो गई, ठीक है। पर हमने शादी की जो राशि तय की थी पहली बार, वो आज भी उतनी ही रखी है, उसमें कोई वृद्धि नहीं की। शेष जो ज़्यादा लगेगा वो संस्था की तरफ से लग जाएगा, कथाओं से जो धन प्राप्त होगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। संजय गुप्ता जी ने 11 कन्याओं के शादी का संकल्प लिया है, 11 परिवार की कन्याओं का।
इसलिए हमने कहा धनियों के दिल नहीं होता, दिलदार धनी कम होते हैं। पर ये तो ऐसे ही धनी है, कोई हमारे आश्रम में नहीं। आप देखोगे तो ये वृंदावन जाते हैं वहाँ भंडारा करते हैं, उत्तरकाशी जाते हैं वहाँ भंडारा कर देते हैं, कभी कथा करा लेते हैं। और यहाँ के लिए पिछली बार ऐसे ही बैठा था तो मैंने कहा तो कितना गेहूँ लगेगा, तो हमने कहा 50 कुंटल कम से कम साल भर में आटा गायों को लग जाता है। तो 50 कुंटल से अधिक गेहूँ इन्होंने भेज दिया। तो आश्रम के लिए चावल छोले जितने हैं वो सब यही भेजते हैं। तो ऐसे इनका सहयोग रहता है। तो आप तो लोग भाग्यशाली हैं। और ये भारत भूमि है, यहाँ बहुत तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग चल रहे हैं जो सनातन धर्म से भी दूर करना चाहते हैं। बहुत तरह से हमारी हिंदू देवी देवताओं की जो मान्यताएं हैं जिनसे हमारे बुजुर्ग सुखी होते थे, उनके विरुद्ध भी कोई ना कोई षड्यंत्र सोशल मीडिया में चलता रहता है। तो इससे भी हम सबको बचना है। और अब आपके लिए आपका ब्रेड पकौड़ा इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो शाम का सत्र 4 बजे से प्रारंभ होगा, 4 बजे से प्रभु इच्छा तक, जितना हो जाए, 4 से 6 हो जाए, 7 हो जाए, जितना भी समय लगेगा। तो शाम को हम संत सुभाष शास्त्री जी की भी वाणी को श्रवण करेंगे और संतों की वाणी को भी श्रवण करेंगे। तो शाम के सत्र में अभी जिसको जहाँ घूमना है घूम लो। 4 बजे सत्संकल्पित रहो कि सत्संग में आना है। न मंदिरम गच्छे, कल्याण के रास्ते में ये कहा यदि सत्संग होता हो तो मंदिर जाने की कामना छोड़ दो। सत्संग ना हो तो मंदिर जाओ, पर यदि सत्संग होता हो तो मंदिर को भी छोड़ दो। यही हमारी गुरु आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा है। और इस शास्त्रों ने यही हमको आदेश दिया है। इसलिए ठीक शाम को 4 बजे यहाँ सबको उपस्थित होना है। 4 बजे से सत्संग का शुभारंभ होगा। और बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर 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 हर। अब भजन श्रवण करते हुए प्रेम पूर्वक जाएंगे। कुछ लोग सेवा में भी सहयोग करेंगे। तो आपस में जितेंद्र जी और ये सब जो सेवा में जाएं, तो वहाँ आपका ब्रेड पकौड़ा इंतजार कर रहा है। तो आप जा करके उनका भी कल्याण करो। वो आपके पेट में जाएंगे तो उनको मुक्ति मिलेगी। तो आप जाओ और प्रसाद ग्रहण करो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। वो मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, सद्गुरु तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, सद्गुरु तेरे चरणों में। सद्गुरु तेरे चरणों में, सद्गुरु तेरे चरणों